Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if a biochemical analysis of mitochondria is to be done, the best procedure would be to. तो अगर हमें एनालिसिस करनी है, बायोकेमिकल एनालिसिस करनी है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो हमें बेस्ट प्रोसीजर क्या होगा हमारे लिए? प्लाज्मोलाइसिस ऑफ सेल्स, फिल्टर इट and take the debris, select cells having large mitochondria, grind the cells and filter, cut the mixture, subject the cells to the fractionation और centrifuge and obtained mitochondria. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कौन सा बेस्ट प्रोसीजर होगा वो हमें बताना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और यहाँ हम बात कर रहे हैं बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ mitochondria. तो यहाँ पे बात करेंगे इसमें कि कौन सा बेस्ट जो प्रोसीजर है वो क्या हो सकता है इसमें. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस सेल्स. तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें प्लाज्मोलाइसिस नहीं करनी है. उससे प्लाज्मोलाइसिस से आपका जो सारा जो सेल जो है वो उसमें प्लाज्मोलाइस का मतलब होता है कि जो अंदर का जो प्लाज्मा है सेल का वो सारा का सारा उसमें एग्जॉस्मोसिस होगी, सारा वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा उसमें से. और फिर उसको क्या करेंगे, फिल्टर एंड टेक द, जो एक राइट मेथड नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव करने का, माइटोकॉन्ड्रिया को एनालाइज करने का. उसमें आपका क्या होगा, पूरा ही प्लाज्मोलाइज हो जाएगा. तो ये जो प्रोसीजर है ये गलत हो जाएगा. देन आपका सेकंड है सिलेक्ट द सेल्स हैविंग लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया. ये भी आपका ऑप्शन गलत है. इसमें ये आपका सही प्रोसीजर नहीं होगा जिसमें लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो ये गलत है. ग्राइंड द सेल्स एंड फिल्टर कर द मिक्सचर ये आपका गलत हो जाएगा. अगर हमने सारे सेल्स को ग्राइंड ही कर दिया तो ये आपका, आप उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट द सेल टू फ्रैक्शनेशन. तो इसमें क्या है, जो हम उसको फ्रैक्शनेशन करते हैं या सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उससे हमें अपना माइटोकॉन्ड्रिया या डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हम चाहते हैं वो एक बेस्ट मेथड है इसके लिए. तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है. क्यों हम इसमें से ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं जो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो इसमें डी है. और ये क्या है, मोस्ट कॉमन जो मेथड है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, ये कॉमनली यूज्ड मेथड है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है. मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू सेपरेट सेलुलर, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेलुलर जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इसी मेथड से सेपरेट करके उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. कंपोनेंट्स इंक्लूड, अब किस बेस पे हम इसको करते हैं, इंक्लूड डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. डेंसिटी, इसमें आपका क्या करते हैं, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन बिना किसी नुकसान के आपके जो ऑर्गेनेलीज हैं या सेल कंपोनेंट्स हैं वो आपके सेपरेट हो जाते हैं. जैसे आप मक्खन निकालते हैं वही प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन की भी. तो लाइटर जो मक्खन है वो लाइटर होके ऊपर आ जाता है, तो इससे आपका जो ऑर्गेनेलीज है बिल्कुल सही से हम उसको एनालाइज कर पाते हैं. बाकी अगर प्लाज्मोलाइज कर दिया तो भी वो सेल जो है वो पूरा वाटर जो है बाहर निकल जाएगा, तो हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे. ना ही लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया का कोई लॉजिक है इसमें यहाँ पे, ना ही ग्राइंड कर दिया तो भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे. बेस्ट तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन का इसके अंदर. और एंड फिल्ट्रेशन, उसको बाद में ऊपर से मक्खन निकाल दिया, वैसे ऑर्गेनेलीज को निकाल सेपरेट करके, क्योंकि आपके साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ सेल कंपोनेंट्स हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड उसके बाद हम उसमें क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन है इसमें. देन इन दिस प्रोसेस in this process the cellular particles are separated on the basis of
basis of on the basis of their densities, their densities। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस हमारे सही प्रोसीजर नहीं है। बेस्ट प्रोसीजर जो है जहां पे हम बायोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, वो हमारा जो ऑप्शन है वो डी आ जाएगा। सब्जेक्ट द सेल टू फ्रैक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ऑब्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।